हरिंदर जी, चुनाव लड़ने के लिए तमाम सारी चीज़ों की ज़रूरतें होती हैं। एक जिस तरीके से आप ये भीख मांग रहे हैं तमाम सारी चीज़ों को लेकर, तो क्या लगता है आप इस परिस्थिति में हैं कि आप चुनाव लड़ पाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने? या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोगों से आप मिल रहे हैं, राहुल गांधी जी से मिले और तमाम लोगों से मिल रहे हैं आप, तो क्या उन लोगों के द्वारा फंडिंग की जा रही है आपको कि आप चलिए मोदी के सामने चुनाव लड़िए? नहीं, देखिए, मैं तो अपने पहले प्रधानमंत्री जी से ही भीख मांग रहा हूँ कि अगर ऐसा है कि मुझे वहाँ से फंडिंग हो रही, मुझे वहाँ से उकसाया जा रहा है या ऐसा है, तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ माननीय जी। आप केवल पुलवामा अटैक की जांच करा दीजिए, आप अग्निवीर को बदल दीजिए और आप अपना संसदीय क्षेत्र इस बार छोड़ दीजिए। इसलिए कि मुझे भरोसा नहीं होता कि आप इन चीज़ों को कराएंगे। कह देते हैं क्योंकि आपकी सारी बातें जुमला होती हैं। आपने 15 लाख लोगों को देने की बात की, ना आपने वो दिया। आपने 2 लाख रोजगार की बात की, आपने नहीं दिया। तमाम ऐसी सारी बड़ी-बड़ी आपने बातें की, आपने कुछ भी नहीं किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस बार आप अपना संसदीय क्षेत्र छोड़िए। एक जवान को भी उस पार्लियामेंट में जाने का हक होना चाहिए जो देश की जवानों के मुद्दों को उठाए। अगर आप बार-बार ऐसे गुमराह करोगे, तो कब तक जवान ऐसे गुमराह होता रहेगा? तो मैं तो आपके पास आने के लिए कह रहा हूँ कि आप कोई बात नहीं, मैं आपसे माँग रहा हूँ भीख। आप छोड़िए अपना इस बार संसदीय क्षेत्र। आप बहुत साल आप जो कहते हो कि मैं सुख भोगने नहीं आया हूँ, मैं लोगों के गरीबी को मिटाने आया हूँ, तो अभी वो आपसे नहीं मिट रही है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ और ज़मीन पे मैं घूम रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ। आज दुनिया त्राहिमाम कर रही है। तो इस वजह से मैं उनसे भी माँग रहा हूँ और रही बात चुनाव लड़ने की, तो मैं लोगों के पास जा रहा हूँ। चुनाव लड़ने के लिए बात तो प्रचार करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, मीडिया को देने के लिए कि जो आज गोदी मीडिया हो रखा है, उसे देने की ज़रूरत होती है, जो हमारी खबरें नहीं चला रहा। आपके जैसे जो सोशल मीडिया वाले भाई हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारी चीज़ों को लोगों तक पहुँचाएँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा, उन लोगों तक पहुँचूँगा और अपने लोगों से मैं भीख माँगता हूँ। अपने देश के 140 करोड़ देशवासियों से भीख माँगता हूँ। मैं करोड़ों की भीख नहीं माँग रहा हूँ। मैं उनसे 1 रुपए से लेकर 2 रुपए, 5 रुपए, जो जिसकी जो हिम्मत हो सके, और नहीं तो अपना मत देने की कोशिश करिए। मैं उनसे उस मत को माँग रहा हूँ कि इस बार आप अपने मत को गँवाइए मत, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए। क्योंकि आज मैं पिछले 1.5 साल से जो फ़ील कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कैसे लोगों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है और लोगों की आवाज़ों को तो कैसे मसल लिया जा रहा होगा जब देश के जवान की आवाज़ को बिल्कुल ऐसे मसला जा रहा है पिछले 1.5 साल से। लोगों के पास जाने के बाद भी इस चीज़ को लोग बाइट लेके जा रहे हैं, फिर भी उसको दबा दे रहे हैं और खुला कह रहे हैं, बोला सरकार का ऊपर से आदेश नहीं। मेरे पास सारे प्रूफ हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, लोगों से जो मिल रहा हूँ, लोगों की बातों को जो सुन रहा हूँ, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज देश की हालत क्या है। हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग जो बलिदानियाँ दिए थे, कुर्बानियाँ दिए थे, ये इसलिए नहीं कि देश के साथ बस खाली राजनीति हो, कुर्सी के लिए। वो इसलिए कि देश के साथ राजनीति की जाए, देश को एक मुकाम पे ले जाने के लिए। लोगों को हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हरिंदर यादव जी, हम कुछ लोगों से से आपको लेकर जब चर्चा करते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं तो ये भी कहते हैं कि हरिंदर यादव कहीं न कहीं एक तरफ सेना की जो प्राइवेसी होती है वो भी लीक कर रहे हैं। अगर ये इनके ज़रिए लीक हो रही तो ये जो हमारे दुश्मन देश हैं उनके तक ये चीज़ें पहुँचेंगी कि भारतीय सेना में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये मुझे नहीं लगता है या आपको लगता है कि ये चीज़ें ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हो अगर कि हमारे सेना की इस तरीके से प्राइवेसी लीक होना या नहीं तो फिर हमारे देश सेना की सम्मान के ऊपर कहीं न कहीं। नहीं तो ये चीज़ें कौन कर रहा है? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। कौन कर रहा है? अगर सेना के साथ अगर अग्निवीर ना लाया जाता, पुलवामा अटैक जैसी घटनाएँ हो रही हैं जिस पे सत्यपाल मलिक साहब, कौन कर रहा है ये? भाई ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? क्यों मुझे मजबूर किया गया कि मैं कटोरा लेके घूमूँ, इस चीज़ों को मैं बात करूँ? सबसे ज़्यादा राजनीति अभी एक ने अग्निवीर बना दिया, दूसरे ने ये चिल्लाना शुरू कर दिया, हम आएँगे तो अग्निवीर खत्म कर देंगे। तो भाई सबसे ज़्यादा राजनीति तो वो कर रहे हैं ना। एक बोला सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, दूसरा बोला कि हम सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो जारी कर दो। तो भाई सबसे ज़्यादा राजनीति कौन कर रहा है? कौन सेना को बदनाम कर रहा है? मैं तो पूछ रहा हूँ। और ये यहाँ पे देख लीजिए, अगर प्राइवेसी लीक होती तो ना, तो ये मैं नहीं लिखता भारतीय सेना बचाओ, तानाशाही हटाओ। एक देश का जवान इसीलिए घूम रहा है और आपको शायद पता नहीं, अब धीरे-धीरे मुझे भी पता चल रहा है
कि कोई भारतीय जवान किसान पार्टी भी रेज हो रही है इन्हीं सब कारणों की वजह से। तानाशाही हटाओ, इसका हमें 2 लाइन में जवाब दीजिए। तानाशाही हटाओ का क्या मतलब आप बताना तानाशाही चाह रहे हैं? तानाशाही ये है ना कि भारतीय सेना के साथ ना कभी पार्लियामेंट में चर्चा, ना कहीं किसी जवानों से चर्चा, ना कहीं पे चर्चा। अरे सीडीएस बिपिन रावत सर बिल्कुल अग्निवीर के खिलाफ, बोला ना अग्निवीर से हमारी सेना खराब होगी। उनका हेलीकॉप्टर क्रैश, कहीं कुछ नहीं, एक दिन रातों रात नियम लागू, बोला अग्निवीर, देश की सेना को हम अग्निवीर बना रहे हैं, 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। तो क्या है तो हरिंदर जी, अपनी सुरक्षा को लेकर आपको इस बात की चिंता नहीं होती? जिस तरीके से आप पुलवामा का ज़िक्र किए कि सत्यपाल मलिक जो राज्यपाल थे, उन्होंने उस बात का ज़िक्र किया, कहा कि ये एक तरीके से साजिश थी। और फिर आपने और तमाम सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, तो आपको इस बात को लेकर नहीं, सीडीएस का भी आपने चर्चा किया, बिपिन रावत जी का, तो आपको नहीं लगता कि तब तो आप तो कुछ नहीं है? अगर इस तरीके की बातें नहीं, करें, तब तो बिल्कुल हरिंदर यादव कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको कुछ इस नहीं। इस बात का डर नहीं होता है? भारतीय सेना का जवान है, डरने के लिए नहीं वो शपथ लेता है, फौज में जाता, डरने के मतलब लिए नहीं भगोड़ा जाता घोषित होने देश के को। बाद भी वही जुनून है हरिंदर यादव में। अरे भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, तो क्या वो गद्दार थे देश के? मैं पूछना चाहता हूँ कि भगत सिंह को फांसी पे चढ़ा दिया गया था, तो क्या वो गद्दार थे? और आज अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया गया, हेमंत सोरेन को बंद कर दिया गया, संजय सिंह को बंद कर दिया गया, अभी कोर्ट ने छोड़ा है। तो क्या ये लोग गद्दार हैं? भाई ये तो एलिगेशन लगा है ना। मैं पूछा, ये हरिंदर यादव को इस बात का डर नहीं, नहीं है? ये डर है, डर वही कह दिया कि अगर सरहद का जवान डरने लगेगा तो फिर देश की सुरक्षा कौन करेगा साहब मतलब जी। जुनून वैसा ही है आपके अंदर में। जुनून अभी वही कह रहे हैं ना कि लोग पीछे हट जाते हैं। कोई आज देश में कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो बात कर सके इन मुद्दों पे। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, अगर कोई नेता होता ना तो आज हरिंदर यादव को बनारस से खड़ा होने की जरूरत नहीं होती है। नहीं कहना पड़ता कि मैं साहब जी के सामने उनसे मांग रहा हूँ कि आप अपना संसदीय क्षेत्र छोड़िए, और उन्हीं से नहीं, इंडिया अलायंस से भी पूरा अपील कर रहा हूँ कि अगर आप लोग अगर सही हैं, दूध के धुले हैं आप लोग, कि नहीं हम भारतीय सेना के जवानों के साथ हैं, हम अग्निवीर बदल देंगे, तो आप लोग यहाँ वहाँ तमाम इस दल के, उस दल के, इस दल के, एक बार आप भारतीय सेना के जवान को मौका दे के देखिए। इस चीज को, इस गंदी राजनीति को बदलने का काम करूंगा मैं। किसी पार्टी से इस बात को लेकर बातचीत हुई है क्या कि नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है। निर्दल प्रत्याशी होंगे नहीं, हरिंदर मेरी यादव? कोई बात नहीं हुई है, लेकिन बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल अगर आप लोग अगर ये कह रहे हैं कि इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो सिर्फ अपनी कुर्सी की राजनीति मत करिए। इससे आगे आइए, लोगों के मुद्दों को उठाइए और सच्चाई को बोलिए, बोलने की हिम्मत रखिए। तो अभी तक तो मेरी बात नहीं हुई। आप लोग अगर कह रहे हैं तो चुनाव चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है, और लड़ेंगे, दमदारी के साथ लड़ेंगे, लोगों के पास जाएंगे। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार के जैसे दुम दबा के पीछे गली से निकल के और बोला कि नहीं उसका पर्चा ये हो गया, वो हो गया। ऐसी चीज़ें ना होनी चाहिए, ये मैं अपील करता हूँ। नहीं तो फिर वाकई वही देश देखेगा कि नहीं सच में गद्दार कौन है, कौन कपट करता है, कौन लोगों के साथ गद्दारी करता है।